नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं, तो मिथुन लग्न वालों के लिए किस प्रकार के बदलाव होंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु क्या है? ये आपका सेवेंथ लॉर्ड है और आपका दशम भाव का स्वामी है। सेवेंथ और टेंथ दोनों ही लॉर्डशिप लेकर वो आपके अभी जो चल रहे हैं वो लग्न में चल रहे हैं। अब वो आपके द्वितीय स्थान में जा रहे हैं। देखिए, लग्न का गुरु बहुत पॉजिटिव रहता है, मगर अब ये द्वितीय स्थान में उच्च के होकर जा रहे हैं, तो सेकंड हाउस जो होता है क्या होता है, यानी द्वितीय स्थान में जब उच्च के गुरु जा रहे हैं तो द्वितीय भाव क्या कहता है? ये फैमिली का होता है, ये आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स से कनेक्टेड रहता है। यहाँ वाणी से संबंधित बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। जब गुरु उच्च के होंगे, दशमेश होकर उच्च के होंगे, तो वाणी से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इस समय में आपकी वाणी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होगी, यानी कि आप चीजों को अपने ज्ञान से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। गुरु फैमिली के अंदर कोई भी विवाद चल रहा है तो बहुत सोच समझ के निर्णय दिलवाता है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। आपकी वाणी बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। और ये गुरु से मतलब जो लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं, गुरु यहाँ उच्च का होने की वजह से वाणी संबंधित काम से आप पैसा कमा सकते हैं, उसमें काफी अच्छे लाभ भी होंगे आपको। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। फैमिली से, जॉइंट फैमिली से बहुत लाभ है। फैमिली का बिजनेस है, अगर जॉइंट बिजनेस है तो यहाँ पर गजब के लाभ प्राप्त होंगे। मैं तो यही कहूंगी कि इस समय में आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर आपके साथ खड़ी रहेगी। फैमिली में किसी का विवाह हो सकता है, किसी से विवाह से संबंधित घर में शुभ कार्य होंगे, तो ये गुरु फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली संबंधित परिस्थितियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से गुरु का एक तरह से देखा जाए कि ये गुरु, जब हमने देखा कि सेवेंथ लॉर्ड बन के भी बैठा है यहाँ पर, तो फैमिली बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट में भी आपको काफी, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गुरु की तीन दृष्टियां, एक दृष्टि छठे घर पर पड़ती है, एक अष्टम पे पड़ती है और एक आपके दशम भाव पर पड़ती है। तो छठे घर पे जब गुरु का दृष्टि होगा तो आपके जो भी झगड़े विवाद, इन सबको आपको बैठकर शांति से रिजॉल्व करना है, झगड़े विवाद में नहीं पड़ना है। गुरु सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। वो विवाद या झगड़े में नहीं मानते हैं तो गुरु आपको वो सद्बुद्धि देंगे कि विवादों को कैसे रिजॉल्व किया जाए। कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन संबंधित कार्य आपके बहुत सफलता से संपन्न होंगे। लोन लेने के लिए भी ये पूर्ण रूप से आपकी सहायता करते हैं। यहाँ आपको जो कहते हैं ना कि आपके लोगों के प्रति आपकी सेवा भाव बहुत ज्यादा रहेगा, आप लोगों की काफी हेल्प भी करेंगे यहाँ पर। तो हेल्पिंग नेचर यहाँ पर आपको बनाने में ये सक्षम है। एक चीज है कि छठा घर जो होता है आपके हेल्थ इश्यूज का भी होता है, तो स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों में आपको काफी मतलब रिलीफ मिलेगा। हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, आपको सही मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त होगी और एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट से जनरेट करने में सक्षम है। अब मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि यहाँ जब कोई भी झगड़ा विवाद होगा तो उसको बहुत ज्यादा शांति से ये रिजॉल्व करवाएगा। कभी भी लड़ाई झगड़े में गुरु आपको नहीं डालेगा, तो ये एक बहुत बढ़िया परिस्थिति है। और यहाँ से गुरु का एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ता है, तो ये चीज है कि हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर मिलेंगे। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, आपके इनलॉस से काफी आपको हेल्प मिल सकती है। इनलॉज से संबंधित अगर कोई झगड़े विवाद है तो वहां पर भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मगर ये जो गुरु का दृष्टि संबंध आपको कुछ रिसर्च संबंधित कार्य में डालेगा। आप रिसर्च करेंगे, आप बहुत चीजों को लेकर रिसर्च करेंगे, आध्यात्मिक रिसर्च बढ़ सकता है। आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुछ भी हिडन गुप्त शक्तियां, गुप्त विद्याएं, ये सब सीखने में सक्षम है। गुरु बहुत ज्यादा यहाँ पर इन चीजों के अंदर आपका फेथ बढ़ता चला जाता है।
तो यहाँ से गुरु के दृष्टि संबंध से आप बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। अब आप अपने लेवल पे देखिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। यहाँ से आपको अचानक से कुछ प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति भी होती है, इन लॉस से या हेरिडिटी से। मुझे हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से या हेरिडिटी के धन की प्राप्ति से आपको लाभ दिख रहा है। अब ये नीचस्थ दृष्टि है तो वो लाभ में कम और ज्यादा हो सकता है, मगर बहुत बहुत बड़ा नहीं कह रही हूँ, मगर प्राप्ति अच्छी खासी होगी और जिससे आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि नीचस्थ दृष्टि है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। अब गुरु की एक दृष्टि होगी आपके दशम भाव पे, तो ये दशम भाव के ऊपर वहां पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उसके ऊपर जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो ये भी फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ दिलवाती हैं। आप लॉ के प्रोफेशन में हैं, आप मेडिकल के प्रोफेशन में, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और आपका कार्य पद्धति, आपके काम करने की क्षमता लोगों के बीच में आप रख पाएंगे और बहुत अच्छे लेवल का सक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई झगड़े विवाद चल रहे थे, काम के क्षेत्र के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जॉबलेस लोग हैं तो जॉब मिलेगा यहाँ पर आपको और बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसमें भी आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे चुके हैं या दे रहे हैं तो उनको यहाँ पर सफलता मिलने के योग है। यहाँ गुरु के ये दृष्टि संबंध से सर्विस कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे लेवल तक सक्सेस मिलेगा। और अगर कोई झगड़े विवाद चल रहे हैं या कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही थी बहुत समय से, तो गुरु के ये दृष्टि संबंध की वजह से आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। तो ये गुरु एक तरह से देखा जाए ओवरऑल आपके लिए बेटर है। लग्न से जो गुरु चल रहे थे वो सेकंड में जाने पर ये वाणी से आपको सफलता दिलवाएंगे। आपकी वाणी बहुत मजबूत होगी और आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट मिलेगा। तो एक तरह से अच्छी परिस्थिति है, मगर फैमिली से बहुत अच्छा लाभ है। तो फैमिली के लिए आप जितना कर सके आप कीजिएगा। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।